नमस्कार बच्चों। आज हम वृद्ध व्याघ्र लुब्ध विपर्य कथा में आगे पढ़ेंगे कि जब बाघ ने तरह तरह के प्रलोभन देकर पथिक को अपने झांसे में ले लिया तो पथिक लालच में फंस गया और वह सोने का कंगन लेने के लिए कीचड़ में फंस गया और वो बाघ के द्वारा मारा गया। आगे पढ़ते हैं। न धर्मशास्त्रम पठति इति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथा अतिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पय। दुरात्मनः धर्मशास्त्रम पठति इति कारणम न। दुरात्मना जो बुरी आत्मा अर्थात दुराचारी व्यक्ति होता है, धर्मशास्त्रम पठति इति धर्मशास्त्र पढ़ता है, यह कारणम ना, यह कारण नहीं है। च वेद अध्ययनम ना, और वह वेदों का अध्ययन करना भी कारण नहीं है। अत्र स्वभाव एव अतिरिच्यते, अत्र यहाँ पर स्वभाव ही अतिरिच्यते सबसे बढ़कर होता है। यथा जिस प्रकार से प्रकृत्या स्वभाव से ही मधुरम मीठा होता है, गवाम पय, गवाम अर्थात गाय का, पय दूध। दुराचारी व्यक्ति, दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति धर्मशास्त्रों को पढ़ता है, यह उसकी सज्जनता में कारण नहीं है, और वह वेदों का अध्ययन करता है, वह भी उसकी सज्जनता का कारण या धार्मिकता का कारण नहीं है। यहाँ तो स्वभाव ही सबसे बढ़कर होता है, जैसे गाय का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है। यदि कोई दुष्ट या पापी व्यक्ति धर्मशास्त्र पढ़ता है या वेदों का अध्ययन करता है, इससे उसका स्वभाव नहीं बदल जाता है अथवा वह सज्जन नहीं बन जाता है। सज्जनता या दुर्बलता तो स्वभाव पर निर्भर करती है। जैसे गाय का दूध स्वभावतः मीठा होता है, अतः ब्राह्मण सोचता है कि बाघ तो स्वभावतः हिंसक ही होता है। यदि उसने धर्मशास्त्र सुनाया है तो इससे उसका स्वभाव नहीं बदला है। अवशेन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नानम इव क्रिया दुर्भगा आभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियां बिना। अवश इंद्रिय चित्तानाम, अवश जिनकी इंद्रियां, जिसका मन, चित्त मतलब मन जो अवश है अर्थात वश में नहीं है, अधीन नहीं है, क्रियाम कार्य, हस्ति स्नानम इव हाथी के स्नान के समान वह बेकार ही होता है। क्रियाम बिना, आचरण के बिना जो ज्ञान है, दुर्भग आभरण प्राय, विधवा स्त्री के आभरण मतलब आभूषणों के समान भारम बोझ ही होता है। लालची ब्राह्मण अब पछता रहा है और विचारों में डूबकर कह रहा है कि जिन व्यक्तियों की, जिन मनुष्यों की इंद्रियां और चित्त अवश हैं अर्थात अपने अधीन नहीं है, अपने वश में नहीं है, उनकी जो क्रिया है, उनके जो सारे कार्य हैं, वो हस्ति स्नानम इव हाथी के स्नान के समान बेकार हैं। क्रियाम बिना और आचरण के बिना तो ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान दुर्भग आभरण, विधवा नारी के आभूषणों के समान केवल बोझ ही है, केवल शोभा बढ़ाने वाले नहीं होते। कहने का तात्पर्य है कि जिन व्यक्तियों की इंद्रियां और मन अपने अधीन नहीं हैं, उनके कार्य उसी प्रकार बेकार हैं जैसे हाथी का स्नान। क्योंकि हाथी नहाने के पश्चात अपने ऊपर धूल फेंक लेता है, तो इसलिए उसका स्नान करना भी बेकार हो जाता है। तो जिस प्रकार से विधवा नारी का आभूषण धारण करना निरर्थक है, वे उसकी शोभा को नहीं बढ़ाते बल्कि उसे सभी अनुचित मानते हैं, उसी प्रकार सद आचरण के बिना ज्ञान भी निरर्थक है। अतः ब्राह्मण सोचता है कि इस ज्ञान, बाघ का ज्ञान भी बेकार है, स्वभाव से तो वह दुराचारी ही है। तन्मया भद्रम न कृतम यदत्र मारात्म के विश्वासः कृतः यथा चोक्तम। तो ब्राह्मण विचार करता है कि इसीलिए मैंने यह ठीक नहीं किया जो इस हिंसक पापी बाघ पर मैंने विश्वास कर लिया है। और यह कहा भी गया है कि नदी नाम शस्त्रपाणी नाम नखी नाम श्रृंगी नाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च।
पछताता हुआ कह रहा है कि नदी नाम नदियों का, शस्त्र पाणी नाम, पाणी कहते हैं हाथ को, हाथ में शस्त्र धारण करने वालों का, नखी नाम बड़े बड़े नाखून वालों का, श्रृंगी नाम सींग वालों का, और स्त्रीषु स्त्रियों का, और राजकुलेशु राजपुरुषों का न एव विश्वासा कर्तव्य, कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण सोच रहा है कि नदियों की गहराई का, जिसने हाथ में शस्त्र आदि लिए हुए हैं, हथियार लिए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का, सींग वाले जानवरों का, नाखून से शिकार करने वाले पशुओं का, स्त्रियों का तथा राजा के अधिकारियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बाघ नाखून से शिकार करने वाला है, अतः इसका मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले ज़माने में स्त्रियों के लिए इसलिए कह दिया गया है कि पहले जो स्त्रियां होती थी वो केवल घर में ही रहती थी, वो कोई बाहर काम नहीं करती थी जिससे वो व्यस्त रहती थी, केवल घर का काम किया और खाली बैठे और इधर उधर की चुगली करने में व्यस्त रहती थी। तो इसलिए वो कहते कि स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करने चाहिए। हालांकि ये आजकल के समय में ये उचित नहीं है। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणः अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। सर्वस्य ही स्वभावा, सभी के स्वभावों की, परीक्ष्यन्ते परीक्षा की जाती है, परख की जाती है। इतरे गुणा ना, अन्य गुणों की नहीं, ही निश्चय से स्वभाव सर्वान गुणान, सभी गुणों से अतीत्य बढ़कर, मूर्धनि सबसे ऊपर या सिर पर रहता है। अभी भी जो पथिक है वो पश्चाताप करता हुआ सोच रहा है कि सभी मनुष्यों के स्वभावों की ही परीक्षा या परख की जाती है, अन्य गुणों की परख नहीं की जाती, क्योंकि निश्चय ही से स्वभाव ही सभी गुणों से बढ़कर ऊपर रहता है। ब्राह्मण सोचता है कि जब किसी की परख की जाती है तो उसके स्वभाव को पहले देखा जाता है, क्योंकि स्वभाव सभी गुणों से बढ़कर होता है। मुझे भी बाघ के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए थी, धन और ज्ञान के विषय में नहीं सोचना चाहिए था। स ही गगन विहारी कलमश ध्वंसकारी, दश शतकरधारी ज्योतिषाम मध्यचारी, विधुरपि विधि योगात ग्रस्यते राहुणासौ, लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितम कह समर्थ है। वह अभी भी वो पश्चाताप करता हुआ सोच रहा है कि स ही गगन विहारी, गगन कहते हैं आकाश को, आकाश में विचरण करने वाला, कलमश ध्वंसकारी, कलमश कहते हैं अंधकार को, अंधकार का विनाश करने वाला, ध्वंस करने वाला, दश शत करधारी, 10 शत हजारों किरणों को, हाथों को अर्थात किरणों को धारण करने वाला, ज्योतिषाम मध्यचारी, नक्षत्रों के बीच में मध्यचारी विचरण करने वाला, घूमने वाला, असौ विधु अपि, असौ अर्थात यह विधु, यह चंद्रमा भी विधि योगात दुर्भाग्य के कारण राहुना ग्रस्यते, राहु के द्वारा ग्रसित कर लिया जाता है। ललाटे लिखितम, ललाट अर्थात मस्तक पर लिखे हुए को, प्रोज्झितुम मिटाने में कौन क्या समर्थ है, कौन समर्थ है। कह रहे हैं कि आकाश में घूमने वाला, अंधकार का विनाश करने वाला, हजारों किरणों को धारण करने वाला, नक्षत्रों के बीच में घूमने वाला, चंद्रमा भी दुर्भाग्य के कारण राहु के द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। वास्तव में मस्तक पर लिखे हुए को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात भाग्य की रेखाओं को कोई भी नहीं मिटा सकता है। भाग्य बहुत बलवान होता है। चंद्रमा बेचारा आकाश में भ्रमण करता रहता है, परोपकार के लिए आकाश से ही अंधकार को भी दूर करता है, परंतु जब उसका दुर्भाग्य आता है तो उसको भी राहु ग्रस लेता है। भाग्य में जो लिखा होता है वैसा ही होता है। ब्राह्मण सोचते हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य था जो मैं ज्ञानवान होकर भी लालच में आकर बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया, क्योंकि जब चांद का वो कहते हैं चांद की भी दुर्भाग्य के कारण वो जब ग्रहण लगता है तो राहु के द्वारा ग्रसित कर लिया जाता है और वो पूरा उसको राहु उसको निगल लेता है और तब आकाश में सारा अंधकार हो जाता है। तो अर्थात जो भाग्य में लिखा है उसको कोई भी नहीं टाल सकता। इति चिंतयन्नेवासौ व्याघ्रेण धृत्वा व्यापादित खादितश्च। इस प्रकार विचार करता हुआ भी यह ब्राह्मण व्याघ्रेण बाघ के द्वारा धृत्वा पकड़कर व्यापादित मार दिया गया, खादितश्च और खा लिया गया। अतो अहम ब्रवीमि, इसीलिए मैं कहता हूँ, कंकणस्य तु लोभेन इत्यादि के कंगन के लालच में इत्यादि, अतएव सर्वथा अविचारितम न कर्तव्यम, अतः इसलिए हमें पूरी तरह से सोचे बिना
कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणम सुतः सुशासिता स्त्री नृपति सुसेवितः सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत् कृतं सुदीर्घकाले अपि न याति विक्रियाम्। सुजीर्णम अन्नम, अच्छी प्रकार से पका हुआ अन्न। सुविचक्षण सुतः, बुद्धिमान पुत्र। सुशासिता स्त्री, ठीक प्रकार से अपने अधीन की गई आज्ञाकारिणी नारी। सुसेवित नृपति, ठीक प्रकार से सेवा प्राप्त राजा। च सुचिंत्य उत्तम, और अच्छी प्रकार से सोच विचार कर कही गई उत्तम बात को। सुविचार्यम यत् कृतम, और अच्छी प्रकार विचार करके किया गया कार्य। सुदीर्घ काले अपि, बहुत समय बीत जाने पर भी विक्रियाम न याति, हानि नहीं पहुंचाते हैं। कबूतरों का राजा आकाश से चावलों के कणों के लालची कबूतरों को समझाता है कि विचार करके ही कार्य करना चाहिए, तथा कहता है कि अच्छी प्रकार से पका हुआ अन्न, बुद्धिमान पुत्र, ठीक प्रकार से अपने अधीन की गई स्त्री, और अच्छी तरह से सेवा को प्राप्त राजा, और अच्छी प्रकार से विचार कर कही गई, सोच विचार कर कही गई बात, तथा अच्छी प्रकार से विचार करके किया गया कार्य, ये बहुत समय बीत जाने पर भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। कबूतरों का राजा कबूतरों को 6 उदाहरण देकर समझाता है कि जो कार्य हम अच्छी प्रकार से सोच विचार कर समझकर किया जाता है, उससे कोई हानि नहीं होती। अतः तुम्हें भी सोच समझकर चावलों के कणों का लालच करना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की हानि ना उठानी पड़े।